बुलेटिन का आगाज करेंगे। अब आपको कोरोना की ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार न थम सके। मुल्तान में 2 और रहीम यार खान में 1 शख्स जाँ बहक और 107 नए केसेस सामने आ गए। सरगोदा में 61, बहावलपुर में 47 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। डीजी खान में 5 और मुजफ्फरगढ़ में 2 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बहावलपुर में 14 मरीजों में कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में कोरोना के वार थम न सके। मुल्तान में 2, रहीम यार खान में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। और मुल्तान में कोरोना के वार जारी हैं। आपको बताएं गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्तान की सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं बिलाल नियाजी। जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो कोरोना के खतरनाक वार जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2 मरीज मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में जान की बाजी हार गए। अब तक अगर हम मजमूई तौर पर अमवात की बात करें तो 497 अफराद हैं जो कि कोरोना के बाद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्तान में 107 नए केसेस सामने हैं। मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो इस वक्त वहां पर 147 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 78 मरीजों की जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ चुकी हैं। वो पॉजिटिव मरीज वहां पर जेर इलाज हैं, जबकि दीगर मरीजों की जो रिपोर्ट्स का इंतजार है। जबकि अगर हम बात करें तो वेंटिलेटर पर इस वक्त 36 मरीज जेर इलाज हैं। 46 वेंटिलेटर लगाए गए हैं, जिनमें से 10 वेंटिलेटर खाली हैं और 36 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर उनका इलाज जारी है। अगर हम बात करें तो इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी एहतियात करें, SOPs पर अमल दरामद करें। मुल्तान के 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज भी किया गया और इस हवाले से SOPs पर अमल दरामद करने के लिए इंतजामी की जानब से जो है कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। आप मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे रहीम यार खान का। रहीम यार खान के 3 सरकारी स्कूल्स में 3 नए कोरोना के केसेस सामने आ गए। ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। के तालीमी इदारों पे कोरोना के वार मजीद तेज और खतरनाक हो चुके हैं। रात के वक्त जो है कोरोना के मजीद 3 नए केसेस आए हैं और 3 नए जो स्कूल्स हैं उनमें गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल जो कि सी एजुकेशन के करीब है, वहां से जो है एक स्टूडेंट का जो कोरोना है वो पॉजिटिव आया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट गर्ल्स CMS मंजूराबाद से भी एक टीचर का कोरोना पॉजिटिव है। इसके साथ साथ जिना पार्क के जो गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल है वहां से भी कोरोना पॉजिटिव आया एक टीचर का। तीनों स्कूलों को जराये के मुताबिक हेल्थ टीमें जो है आज सील कर देंगे और इस वक्त जो ऑलरेडी जो कि स्कूल बंद है उनकी तादाद 3 है। और रही मेरखा में इस वक्त जो है 54 कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं तालीमी इदारों से और तमाम लोगों ने खुद को घर में आइसोलेट किया हुआ है। जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुतल्लिका सी एजुकेशन DO सेकेंडरी AEO समेत हेड और दीगर जो टीचर्स हैं उनको यही इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल किया जाए ताकि इस सही। आमिर का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना के फैसलों का इत्तलाक हो गया, लेकिन मुल्तान की हुसैन आगाही मार्केट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मार्केट से हमें अपडेट कर रहे हैं इब्राहिम खान। की जानिब से पंजाब के वो शहर जिनमें कोरोना केसेस की शरह 12% से ज़्यादा है उनमें लॉकडाउन जो है मजीद सख्त किया जा रहा है। आज से तमाम तर जो है तजारती सरगर्मियाँ वो शाम 6 बजे जो है वो बंद कर दी जाएंगी। मजीद रेस्टोरेंट्स में टेक इन, डाइन इन और डाइन आउट का ऑप्शन जो है वो भी अब नहीं है, सिर्फ टेक अवे का ऑप्शन जो है वो मौजूद होगा। मजीद जो है तमाम तर शादी की तकरीबात पर जो है उन पर भी जो है अब से पाबंदी होगी। इंडोर और आउटडोर गैदरिंग्स जो हैं वो भी जो है इनकी भी जो है इजाज़त नहीं है। मजीद हम बात करते हैं लोगों से, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को जो अब लिया जा रहा है। भाईजान आप बताइएगा, आज से नाफिज किया जा रहा है लॉकडाउन, एक दफ़ा फिर से मार्केट्स की टाइमिंग 6 बजे कर दी गई है, मजीद सस्तियाँ कर दी गई हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? सर हमें तो इस फैसले की समझ नहीं आ रही बिल्कुल ही, क्योंकि कारोबार बिल्कुल शादियां रुक गई हैं, मैरिज हॉल बंद हो गए हैं, तो लिहाजा कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया है। अब देख लें, हुकूमत जैसे करेगी हम उनके साथ देने को तैयार हैं, बस यही कह सकते हैं। हुकूमत के खिलाफ तो हम चल नहीं सकते, जैसे हुकूमत कहेगी वैसे हम करने को तैयार हैं। बिल्कुल इन ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि जैसे हुकूमत कहेगी वैसे ही चलेंगे, हुकूमत के अगेंस्ट जो है वो नहीं जा सकते। भाईजान आप बताइएगा कैसे देख रहे हैं हुकूमत के इस फैसले को जो मजीद जो है लॉकडाउन सख्त कर दिया गया? सर ये बात यह है कि अब देखो ना, जैसे आवाम को बताया कि लॉकडाउन लग गया तो बाजार में उन्होंने रुख कम कर दी है। हफ्ता इतवार की भी छुट्टी हो गई है, उसके बाद 6 बजे बाजार बंद हो जाता है और हमारा जो मेन काम होता है ना वो 6 बजे के बाद ही शुरू होता है। बस क्या करें, अब गवर्नमेंट ने जो कह दिया, अब गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, हम उसकी बात को फॉलो करेंगे।
बिल्कुल यही कहा हुकूमत जा के रहा है। SOPs पर अमल किया जाएगा। इब्राहिम, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब काबीना कमेटी पर इंसदादे कोरोना के फैसलों का आज से इत्तलाक होगा और तमाम मार्केट आज शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। इस पर ताजिर बरादरी क्या कहती है, जानते हैं माजिद क्लासरा से। माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ते कोरोना केसेस के बाद जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो लॉकडाउन में जो है वो सख्ती की गई। आज से दुकानें जो है वो शाम 6 बजे तक जो है वो बंद की जाएंगी और इसके साथ शादी हाल्स की बात करें तो शादी हाल्स को भी जो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया और इसके साथ रेस्टोरेंट की बात करें तो वहां पर जो है वो टेक अवे की जो है वो सर्विस की इजाजत दी जाएगी और इसके साथ शाम 6 बजे दुकानें बंद होने पर ताजिर बिरादरी जो है वो हुकूमत से शदीद जो है वो नालान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा कारोबार बुरी तरह जो मुतासर हो रहा है। ताजिर बिरादरी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा, शाम 6 बजे तक दुकानें बंद हो रही हैं, क्या कहेंगे? कौन से भाई दुकानदारी शाम के टाइम है, सुबह के टाइम नहीं हो रही। उसके बाद फिर आगे ईद आ रही है, 13 तारीख को रोजा आ रहे हैं। उसके बाद जो ना कारोबार जो ना बहुत डाउन हो गया है। क्या मुतालबा क्या करना चाहेंगे आप? मुतालबा ये करना चाहिए, टाइम इसका बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा। टाइम जो है वो बढ़ाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन एक दफा फिर से सख्ती हो रही है, रेस्टोरेंट भी बंद हो गए हैं, इसके शादी हाल बंद हो गए, अब दुकानें भी 6 बजे शाम बंद होनी, क्या कहेंगे? देखें भाई, बात यह है कि हमारा सर्किट जो है ना सारा दुकानदारों से चलता है, रोजी से चलता है। अगर एक दिन हम काम पे नहीं जाते तो दूसरे दिन हमारे चूल्हे नहीं चलते। तो लिहाजा मेहरबानी गवर्नमेंट से हमारी यही दरख्वास्त है बड़ी कि लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी करें। जो ताजिर बिरादरी है वो ये मुतालबा करिए कि लॉकडाउन में नरमी की जाए ताकि ताजिर बिरादरी की जो मुश्किलात है उसमें कमी लॉकडाउन में बाकी नरमी की जाए। माजिद, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब सरगोदा में ताजिर बरादरी की जानिब से हुकूमती फैसले पर लॉकडाउन की नई पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। उस फहरिस्त में शामिल है जो कि टॉप रैंकिंग में आते हैं कोरोना के हवाले से। और कोरोना के हवाले से इस वक्त सरगोदा में रोज़ाना जो रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं वो तकरीबन 60, 70 या 100 तक भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अलार्मिंग सूरत हाल है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काबीना ने यह फैसला किया है कि उन शहरों में लॉकडाउन किया जाएगा जो जहां पर जो सबसे ज़्यादा कोरोना जो है वो फैल रहा है। हमारे साथ इस वक्त ताजिर बरादरी मौजूद है, सरगोदा के ताजिर बरादरी से पूछेंगे। हाँ जी, लॉकडाउन का फैसला किया काबीना ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, क्या समझते हैं उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन सर जो है ना होना चाहिए, लेकिन टाइम टेबल जो है ना बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से ताजिर हजरात जो है ना बहुत परेशान हैं। टाइम जो है तकरीबन 8 बजे कर दें। हम SOPs के साथ कारोबार करना जारी हम रखेंगे और SOPs का हम जरूर ख्याल रखेंगे। ये भी तजवीज़ है ना, 6 बजे शुरू कर दें आप, 6 बजे तक 12 घंटे बहुत होते हम कहते हैं जी अब दिन 12 बजे से काम शुरू करें, रात 10 बजे तक कारोबार होना चाहिए। सुबह का टाइम कौन सा कारोबार होता है? अच्छा, हाँ जी। क्या समझते हैं जी फैसले को? ये जी सरासर गलत है असल में ये फैसला। कम से कम जो टाइम है ना लॉकडाउन का, ये 8 बजे तक होना चाहिए, इसलिए कि दोपहर तक तो कस्टमर होता ही नहीं इधर, बिल्कुल हम फारिग बैठे होते हैं। और अगर काम होता भी है तो जाके वो शाम को शुरू होता है, तो शाम को हमें बंद करने का ऑर्डर हो जाता है। तो अगर हम नहीं करते तो आके हमें बंद करते हैं। SOPs पर अमल नहीं करते तो फिर सजा होगी। बहुत शुक्रिया मोहसिनुल मुल्क। अब आपको बताएं कि मुल्तान में आज मास ट्रांसपोर्ट और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर ट्रांसपोर्टर्स क्या कहते हैं, बता रहे हैं गोहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्तान में कोरोना का बढ़ता फैलाव रोकने के लिए मुल्तान में जो है इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेट्रो बस सर्विस, वीडा बस सर्विस के साथ साथ जो शहर में वैगन्स चला करती हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस फैसले के ऊपर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से जो पाबंदी आयद की गई है वो SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ जो पाबंदी आयद की गई है ट्रांसपोर्टर के लिए खसूसी तौर पर एक पैकेज भी जो है हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया जाए ताकि ट्रांसपोर्टर्स को भी ये पाबंदी के साथ साथ जो है रिलीफ भी मिल सके। इस वक्त सदर वैगन एसोसिएशन राना असगर हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर से जो है ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है, शहर में बड़ी तादाद में आपकी वैगन्स चला करती हैं और मजीद ये भी कहा गया है कि 50% सवारियों के साथ जो है शहर के अंदर और जो अंदरूने मुल्क बसें चलाई जाती है उन्हें चलाया जाए। तो इस फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे आप? जैसा ये SOPs हुकूमत ने कहा है, हम हुकूमत के हर फैसले के साथ हैं।
मगर उसमें ये तो नहीं कि हम एक अपनी गाड़ी में 50 सवारी बिठाएं जब हमें सब्सिडी नहीं दे रहे। अगर हमें सब्सिडी दें, हमारे फ्यूल की मद में हमें 50% सब्सिडी दे दें, फ्यूल कम कर दें, तो हम हर हुकूमत के फैसला मानने के तैयार हैं, क्योंकि हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान को टैक्स पे कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं 50% सवारी बिठाई जाए तो ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अखराजात पूरे नहीं होंगे, जहरी बात हमारी गाड़ी नहीं चल सकेंगी। अगर ये पहिया रुकता है तो ये समझ लें कि पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट का मुआशी कत्ल है, क्योंकि हमारे जो दिहाड़ीदार ड्राइवर कंडक्टर गरीब तबका लोग हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी वक्त हुकूमत से अपील है कि खुदा इस पर बिल्कुल एक्शन लेते हुए या तो हमें सब्सिडी दें। हमारी कुछ इमदाद की जाए। गोहरिया मुजफ्फरगढ़ के ताजरों ने फिर डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन को इतवार को भी दुकानें खोलने की दरखास्त दे दी। ताजरों का मुतालिबा है कि मुजफ्फरगढ़ में जुम्मे और हफ्ते को दुकानें बंद की जाएं। तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। मुजफ्फरगढ़ अंजुमन ताजरान की जानिब से एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी गई और इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया ताजरों की जानिब से कि मुजफ्फरगढ़ में जो लॉकडाउन है हफ्ते में 2 रोज का, उसको जुम्मे और हफ्ते को किया जाए और इतवार के रोज ताजरों को दुकानें खुली रखने की इजाजत दी जाए। इसमें अंजुमन ताजरान की जानिब से बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त जमा करवा दी गई और कुछ दुकानों की टाइमिंग के हवाले से भी इशूज हैं। इस वक्त एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब के शेख आमिर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जानिब से भी दरखास्त दी गई है, बेसिकली मुतालबा क्या है और टाइमिंग के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या ताजिर SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तैयार हैं? जी, मैं आपको बताता चलूं कि हमने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को दरखास्त दी है कि पंजाब के अंदर मोस्टली जगहों पर जुम्मे को छुट्टी होती है और इसी हवाले से कारोबार बंद होते हैं। हमने दूसरे अजला के DC साहबान को भी दरखास्त दी अंजुमन ताजरान पंजाब ने और उन्होंने उसको मंजूर किया। इसी हवाले से हमने मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर साहब को दरखास्त की है कि जुम्मा और हफ्ता को 2 दिन हम इंशाल्लाह कारोबार को बंद रखेंगे और इतवार के दिन हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। तमाम ताजिर हजरात इंशाल्लाह कारोबारी जगहों पर SOPs का इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मेरी हुकूमत पंजाब से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील है कि इससे पहले 8 बजे शाम को दुकानें बंद करने का कहा गया था और उसके बाद फौरी नोटिफिकेशन आ गया 6 बजे का। 6 बजे वाली टाइम की बड़ी ज्यादती है। 8 बजे वाली जो हमारी बातचीत पहले हो गई थी, खुदारा उस पर गौर करें और 8 बजे दुकानें बंद करना मुनासिब है। 6 बजे वाला टाइम ठीक नहीं है। ताजरों की जानिब से ये कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर को इस पर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं टिकटॉकर्स के लिए अच्छी खबर यह है, पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी खत्म कर दी। टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर इखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए, अदालत ने रिमार्क्स दिए और चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा सिस्टम हो जो अच्छे बुरे में तफरीक कर सके। आपको बताएं कि टिकटॉकर्स के लिए अच्छी खबर आ गई है, पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी खत्म कर दी। टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर इखलाकी मवाद को अपलोड ना किया जाए, अदालत ने रिमार्क्स दिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा सिस्टम हो जो अच्छे बुरे में तफरीक कर सके। अदालत के रिमार्क्स थे कि टिकटॉक को खोल दें लेकिन गैर इखलाकी मवाद को अपलोड न करें। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी खत्म कर दी। टिकटॉकर्स के लिए अच्छी खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर से पाबंदी खत्म कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, टिकटॉक को खोल दें लेकिन गैर इखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए, ऐसा सिस्टम हो जो अच्छे बुरे में तफरीक कर सके। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन, मुल्तान और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुतादिद फूड यूनिट को चेक किया गया और गैर कानूनी डी सीलिंग करने पर दिलशाद मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया। इसके अलावा बिस्मिल्लाह मसाला चक्की को मसनूई मिठास के इस्तेमाल पर 10,000 जुर्माना किया गया। मिठाई में रंग डालने पर यूनस स्वीट एंड बेकर्स को 10,000 जुर्माना किया और दौरान चेकिंग 119 को वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है, मुल्तान और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुतादिद फूड यूनिट्स की चेकिंग की गई। गैर कानूनी डी सीलिंग करने पर दिलशाद मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया। इसके अलावा बिस्मिल्लाह मसाला चक्की को मसनूई मिठास के इस्तेमाल पर 10,000 का जुर्माना किया। डीजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन, मुसरे सेहत खुराक तैयार करने वाली बेकरीज के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी खान और गिरदोनवा में कार्रवाइयां, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बेकरीज को सील कर दिया गया। कलमा चौक में वाक़े दाता स्वीट एंड बेकर्स सील और रेलवे चौक पर शहजाद बेकरी को भी सील कर दिया गया। नाके सफाई इंतजामात पर बस्ती मलाना कोट चुट्ठा में एबी बेकरी को सर पे मुहर कर दिया गया। जंग आलूद मशीनरी का इस्तेमाल, वॉशिंग एरिया में गंदा पानी
पानी जमा होने की वजह से बेकरीज को सील किया गया। हशरात की रोकथाम के लिए कोई मुनासिब इंतजामात नहीं थे। वर्कर्स के मेडिकल्स और अशिया की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड भी वाज़ेह नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और बहावल विक्टोरिया अस्पताल में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 500 अहम असामियां खाली हैं। तफसीलात बता रहे हैं अतहर लाशारी। तो कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया इस वक्त सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स और नर्सेज की आसामियां जो हैं वो खाली हैं। सिर्फ अगर कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां पर टोटल जो सैंक्शन पोस्ट हैं प्रोफेसर की वो 60 हैं, जिसमें से 34 खाली हैं और ये तवील अरसे से खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की 80 में से 48 सीटें जो हैं वो खाली हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 120 सीटें हैं, जिसमें से 39 जो हैं वो इस वक्त खाली हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल की, तो उसमें मेडिकल ऑफिसर्स की 82 सीटें खाली हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 52 सीटें खाली हैं और एपीएमओ जो हैं उनकी 45 सीटें खाली हैं। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर की 7 सीटें जो हैं वो खाली हैं, BS20 की। हेड नर्सेज की 145 सीटें खाली हैं और चार्ज नर्सेज की 43 सीटें जो हैं वो खाली हैं। और हमारी बात हुई है प्रिंसिपल कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम से और MS बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर असलम मलिक से, तो उन दोनों का यही कहना था कि हम बारहा गवर्नमेंट को ये लिख चुके हैं कि इन आसामियों को फिल किया जाए या फिर एडहॉक पर लोगों को तैनात करने की मंजूरी दी जाए, लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी गई और इसके दो जो है वो नुकसान हो रहे हैं। एक तो डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी की वजह से जहां वार्ड्स के अंदर इलाज मुआवजे के लिए जो मरीज आते हैं उन जो वर्कलोड है वो बढ़ गया है। असामियां ताहाल खाली हैं। आपका जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दावे हवा हुए, ना कोई फाइल वर्क ना ही टेलीफोन की घंटियां। सेक्रेटेरिएट ना हुआ, भूत बंगला हो गया। सेक्रेटरी PND को दिया जाने वाला दफ्तर आबाद ना हो सका। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। पंजाब सेक्रेटेरिएट का बहुत शोर हुआ सुना बहावलपुर के आवाम ने, और कभी ये कहा जाता था कि बहावलपुर के अंदर तमाम का तमाम सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जा रहा है और तमाम काम यहाँ पर फौरी तौर पर शुरू हो जाएंगे। पहले कहा गया कि 1 जुलाई 2020 से काम स्टार्ट होगा, फिर नए साल के साथ ये काम शुरू करने का एक वादा किया गया, एक नवीद सुनाई गई और उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता जो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट है उसने अपना काम शुरू किया, कुछ सेक्रेटरीज अपॉइंट हुए और साथ ही साथ उनके सेक्रेटरीज के बैठने की जो जगह है वो भी फाइनल की गई। खासतौर पर अगर हम बहावलपुर की बात करते हैं तो सेक्रेटरी PND के लिए बाकायदा तौर पे PHA की बिल्डिंग, जिसके अंदर PHA का अपना ऑफिस, सूबाई मुहतसिब का ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर सदर का ऑफिस कायम था, उन तमाम को निकाल के दूसरे दफातर में शिफ्ट किया गया और 50 से जायद कमरों की ये वसी और इस बिल्डिंग, ये सारी की सारी बिल्डिंग सेक्रेटरी PND को बाकायदा तौर पे हैंड ओवर कर दी गई। लेकिन इस वक्त सूरत हाल अब देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम जो कमरे हैं उनको यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, यहाँ पर जाले लग चुके हैं और जाले लगने के साथ ही यहाँ पर मकड़ियों के बसेरे हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सेक्शन ऑफिसर का कमरा है जिसको खोले हुए अरसा हो गया है और सबसे बड़ी बात ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा, ये सेक्रेटरी PND जिसकी बाकायदा यहाँ पर चिट भी लगी हुई है, नंबर लग चुका है और ये जाला लगा हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से बड़ी बातें की थी लेकिन इसमें से कोई एक भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उल्टा वो तमाम महकमे जो कि पहले एक अच्छे दफातर में बैठे हुए लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। तैयब आपका शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के मामले पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। इस एहतजाज के हवाले से अपडेट करेंगे अमजद मलिक। जी बिल्कुल, जो अशिया खुर्दनोश हैं इसके अलावा जो दीगर इस्तेमाल की चीज़ें इस वक्त महंगी कर दी गई हैं, उनमें जो 20 से 25% इजाफा किया गया, जिससे महंगाई में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके खिलाफ एहतजाज करने का दिया भी दे रही है और हमारे साथ इसी हवाले से हमारे बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक MP उस्मान भट्टी साहब। क्या कहना चाहेंगे जो एकदम से महंगाई में इजाफा कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, आगे का क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है और गरीब आदमी बिल्कुल पिस कर रह गया है। इस वक्त आप लिटरेरी स्टोर के ऊपर बात की जाती है कि वहां पर आटा, घी, चीनी, वहां पर चीनी का रेट बढ़ चुके हैं, ऑयल के रेट बढ़ चुके हैं, साबुन के रेट बढ़ चुके हैं, टूथपेस्ट के रेट बढ़ चुके हैं, इवन के दालें और तमाम जरूरत अशिया की चीजें
30 سے 40% बढ़ चुकी हैं और यहाँ पर के आटा दस्तयाब नहीं है, वहाँ पर घी दस्तयाब नहीं है, वहाँ पर चीनी भी दस्तयाब नहीं है। अगर आप आटा मांगते हैं तो उसके साथ आपको 5-6 आइटम और लेने पड़ते हैं और गरीब को वही 800 रुपए एक दिन की मजदूरी मिल रही है। मगर इस गवर्नमेंट को कोई होश नहीं है। इन्हें हफीज शेख मंगा के दे दिया जाए, इन्हें चाहे हमाद अजहर मंगा के दे दिया जाए, क्योंकि इनका कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई ट्रैक नहीं है। ये आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहते। ये लोग इस वक्त बाउंड हैं, इस अंदाज से बाउंड हैं कि ये लोग गरीबों को मारना चाहते हैं और ये इसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं रुलाऊंगा, तो ये गरीबों को रुला रहा है और इसने गरीबों का जो हशर कर दिया है। महंगाई के लिए पीडीएम भी तो बाहर निकले थी, फिर क्या हुआ? अभी तक महंगाई के हवाले से क्या काफी परेशान है। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। खबरदार, होशियार, आज 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल है। कोई भी आपको फूल न बना दे। किसी भी अच्छी और बुरी खबर की पहले तस्दीक कर लें और फिर रिएक्शन दें। अप्रैल फूल पर एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी। अपनी आरसी खुशी के लिए दूसरों को मजाक का निशाना भी बनाया जाएगा। यहां तक कि हादसात की झूठी इत्तला देकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को परेशान किया जाएगा। इसलिए किसी भी अच्छी या फिर बुरी खबर की इत्तला पर पहले इसकी जांच पड़ताल की जाए। अपने मोबाइल फोन पर मौसूल किसी भी गैर मुतवक्के कॉल से परेशान ना हो और पुरसकून रहें। कोटअदू वार्ड नंबर 9 में बिजली के नाकिस इंतजामात हैं। जगह जगह बिजली के बेहंगम लटकते तार रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गए। इसी पर बात करेंगे तैमूर अतहर से। तैमूर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये वार्ड नंबर 9 और मोहल्ला मोची वाला। यहाँ पर मेपको इंतजामिया की गफलत देखने में सामने आ रही है कि यहाँ पर बिजली के पोल्स ना होने की वजह से गलियों में बिजली के बेहंगम लटकते तार जो हैं वो जमीन के साथ टकरा रहे हैं, लोगों के घरों के साथ टकरा रहे हैं, नंगे तार हैं। आए रोज यहाँ पर आग लगने के हादसात मामूल बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मेपको इंतजामिया इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। लोगों के घरों के जो गेट्स हैं उनके ऊपर बिजली के बेहंगम तार लगे हुए हैं। यहाँ पर मिनी ग्रिड स्टेशन के ये मनाजर पेश कर रहे हैं कि बिजली के बेहंगम तारों की वजह से यहाँ से गुजरने वाली खवातीन और जो बच्चे हैं वो खौफजदा हैं। छोटे बच्चे भी इन तारों के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे से यहाँ के कुछ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप लोगों के घरों के ऊपर आप लोगों ने खुद बांस लगाए हुए हैं, बिजली के पोल नहीं है, करंट भी लग सकता है, आग भी लगती है, मेपको इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही। क्या क्या मुश्किलात हैं, आपने इनको बताया, क्या कहते हैं? देखें जी, हमने इनको कई मरतबा कहा है कि यार इनको दरख्वास्तें भी दी हैं, इधर MP MNA के पास भी गए हैं जनाब, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं। अच्छा आते हैं जी, देख के चले जाते हैं, ये अच्छा जी आ रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ पे कई हादसात भी हो चुके हैं, ठीक है जी। कई बच्चे भी यहाँ पे जनाब जो से आग लग चुकी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आग लगी थी एक मरतबा इन तारों की वजह से। अच्छा, आप मुझे बताएगा, खवातीन बच्चे परेशान है, कैसे गुजरते हैं? हर गली में यही सूरत हाल है सर। ये बड़ी मुश्किलात का सामना, यहाँ से बच्चे सारा दिन खेलते हैं, ये तारें नीचे पड़ी हैं, कोई भी यानी यहाँ काम नहीं होता। कितनी दफा कंप्लेन दर्ज करिए, बस आते हैं, देख के चले जाते हैं। कैसे आपके सामने 7 स्कूल है, डेली यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, उनको बेहंगम तारें पड़ी हैं, कटी हुई तारें भी पड़ी हैं। काफी मुश्किलात का सामना है। आपका शुक्रिया। बहावलपुर में हुकूमत की जानिब से सफाई कंपनीज को फंड्स की अदम दस्तयाबी का मामला। बहावलपुर की सफाई कंपनी का बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर शहर को साफ करने का मंसूबा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताउन की अपील कर दी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वफ्द की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से मुलाकात हुई। शहर की सफाई सूरत हाल और दरपेश मसाइल को जेर बहस लाया गया। बिजनेस कम्युनिटी प्ले बैक टू कम्युनिटी पर अमल करके शहर को जासिब नसर बनाए और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई में पहले नंबर पर मौजूद है जो बरकरार रहे। बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर सफाई कंपनी को प्रपोजल भिजवाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पे कबायलियों को डीजी खान में कयाम की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। तहसील कोहे सुलेमान के मकीनों के लिए BMP सराय की बहाली तकमील में दाखिल। PMP सराय डीजी खान के लिए फर्नीचर फराहम कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार आइंदा दौरे पर सराय का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर के हमरा BMP सराय का मुआयना, ग्राउंड की तैयारी, कमरों की वॉल पेलिंग और इमारत की फिनिशिंग के अहकामात जारी कर दिए गए। डीसी मियांवाली उमर शेर चट्ठा ने कुंदिया में जेर तामीर 3 नए स्कूल्स का मुआयना किया और उनके दौरे के हवाले से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज।
جی بالکل، ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھر صاحب اس وقت تحصیل پپلا کا جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر جہاں بنتا ہے کندیاں، وہاں مختلف عمارتوں کے دورے کر رہے ہیں، جن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے اسکول، جو شیلٹر اسکول تھے ان کے تعمیراتی کام کا معائنہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر، اس وقت تک آپ 3 اسکول چیک کر چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ تعمیراتی کام کا جو معیار ہے اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ پرائم منسٹر ایجوکیشن پیکج کے تحت کندیاں اور اس کے گرد و نواح میں 10 کے قریب اسکول ہیں، جن میں ایڈیشنل کلاس روم، ڈینجرس بلڈنگ اور شیلٹر لیس اسکولوں کے تحت نئی عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ آپ میرے ساتھ 3 اسکول وزٹ کر چکے ہیں۔ آپ جو پہلی ایجوکیشن کی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اس سے اس کا معیار بہت زیادہ بہتر ہے، اور ابھی یہ فائنل سٹیجز پہ ہے۔ میں فنشنگ سٹیجز پہ انہیں وزٹ کر رہا ہوں تاکہ ان کی ایک آخری چیز تک، ان کے واش روم کی آخری ٹائل تک ہم معیاری لگائیں اور ایک سٹینڈرڈ پہ لگائیں، اور ہم اس کا تھرڈ پارٹی ایک آڈٹ کرائیں گے، ایک تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرائیں گے کہ تاکہ اگر کسی جگہ پہ کسی کانٹریکٹر کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو مکمل کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 90% کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں، 10% کام ہیں جو کہ آؤٹر لینڈ ڈیولپمنٹس کے متعلق ہیں، وہ بھی ہم نیکسٹ 15 ڈیز میں کمپلیٹ کریں گے۔ جی 90% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اختر، آپ کا شکریہ۔ ملتان میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صارفین کے لیے اچھی خبر یہ ہے، پراپرٹی ٹیکس اور ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کے لیے صارفین کو بڑا ریلیف مل گیا۔ پراپرٹی ٹیکس اور ٹوکن ٹیکس پر 5% رعایتی ریلیف کی مدت میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ صارفین 30 اپریل تک 5% رعایت کے ساتھ ٹیکس جمع کرا سکیں گے۔ جنوبی پنجاب کے کاشتکار بھی کپاس کی کاشت کے لیے ہو جائیں تیار۔ جنوبی پنجاب میں آج سے کپاس کی کاشت کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں علی ریاض۔ بالکل، جنوبی پنجاب کے جو کپاس کے کاشتکار ہیں ان کے لیے سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جنوبی پنجاب یعنی کہ آج 1 اپریل سے جو کپاس کی کاشت ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں موجود ہوں CCRI سینٹر میں، اور میرا کیمرہ ایڈی نواز آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر آج جو کپاس کی بجائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ جو بیڈز بنائے گئے ہیں اس میں جو بیج کی بجائی ہے وہ شروع کر دی گئی، جو اس بات کا اعلان ہے کہ تمام تر کاشتکار جو ہیں وہ اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ کیا کیا اقدامات ہیں اس سلسلے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں پر CCRI کے ہیڈ آف اگرونومی ڈپارٹمنٹ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا سر، کیا ہدایات ہیں کسانوں کے لیے، اور زمین کا انتخاب، بیج کا انتخاب، اس کے بارے میں کیا میسج دیں گے آپ کاشتکاروں کو؟ اس کے لیے جو زمین ہے وہ میرا ہو، زرخیز ہو، اور آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں نا پانی جو ہے وہ 36 آورز میں جذب ہو جائے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیج آپ لیں کسی قابل اعتماد ادارے سے لیں، اس کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ بیج آپ کو گورنمنٹ کے ریٹ پہ ملے گا، اور یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جرمینیشن اچھی ہونی چاہیے۔ آپ نے اس میں لیزر لیولنگ کرنی ہے اس کی۔ اگر آپ لیزر لیولنگ کریں گے اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے اس میں پانی لگایا وہ ایک جیسا لگے گا۔ اس سے بھی پانی کی بچت ہے، اس سے بھی آپ کی 15% پانی کی بچت ہے، اور آپ نے جو انپٹس دیے ہیں اس کو کھاد واد دی ہے وہ بھی ایک جیسی لگے گی، اور اس سے بھی کھاد کی بھی بچت ہے، تقریباً 10% بچت ہوگی۔ 10%۔ علی ریاض، آپ کا شکریہ۔ ملتان کے علاقے سمیج آباد کے رہائشی منیر گزشتہ 15 برس سے معذوری کا شکار، اور انٹر تک تعلیم اور کمپیوٹر کورس کرنے کے باوجود بھی کہیں ملازمت نہ مل سکی۔ منیب کا والد بھی 2 سال سے بے روزگار ہے، گھر اور ادویات کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔ جی بالکل، جسمانی معذوری کے باوجود تعلیم حاصل کرنا بھی کسی کام نہیں آ سکا۔ میں اس وقت بات کر رہی ہوں ایک ایسے نوجوان کی جس کو مسکولر ڈسٹروفی ہے، یعنی وہ چل پھر نہیں سکتا، ویل چیئر پر رہتے ہوئے FA تک تعلیم حاصل کی ہے۔ منیب نے، جو کہ پیرا غائب کا رہائشی ہے لیکن منتظر ہے کسی ملازمت کا تاکہ اپنی والدہ کا سہارا بن سکے، اور منیب کے جو والد ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے باہر کے ملک میں کام کرنے کے سلسلے میں گئے تھے، لیکن اب وہاں سے واپس نہیں آ پا رہے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت اپنے والد کا منتظر ہے اور اپنی ماں کا سہارا بننے کے لیے کسی ملازمت کے بھی انتظار میں ہے۔ مزید اس سے بات کریں گے۔ جی بتائیں کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ میرے پاپا کو واپس لایا جائے، میرے پاپا وہاں کافی پریشان ہے، تو
जल्द से जल्द उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए। मैंने माजूरी के बावजूद तालीम हासिल की है, मैंने FA किया हुआ है, तो मैंने कंप्यूटर 1 साल का कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है। तो मैं फारिग ही होता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मसरूफियत हो जाए, मुझे कहीं पर जॉब मिल जाए, कहीं पर मैं एडजस्ट हो जाऊँ, तो इससे मेरे नए दोस्त भी बन जाएंगे। जी, मुनीब की वालदा भी हमारे साथ हैं। आप बताएं, आपने अपने बेटे को माजूरी के बावजूद भी पढ़ाया है, लेकिन अब इस वक्त आप काफ़ी मसाइल का शिकार हैं, तो क्या मसला है? जी, इस वक्त मैं काफ़ी मुश्किल में हूँ। इसके पापा 7 साल से बाहर हैं, वो हमारे साथ गवर्नमेंट कोई तावन नहीं कर रही, वो पाकिस्तान वापस उन्हें लाया जाए। और ये मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों डिसेबल हैं। ये तकरीबन 8 साल की उम्र में ऐसे डिसेबल हो गए थे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मैंने इसे उठा के स्कूल से तालीम हासिल करवाई है, और अब उसके बावजूद मैंने कहा इसको नौकरी मिल जाए, और कहीं इनको जॉब नहीं मिल रही, और इन्हें जॉब दी जाए। इसने FA किया हुआ है, इन्हें नौकरी दी जाए। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।